हमारे लाल लाल दानों की समस्या है, जो हमें ग्रैनुलर फेरेंजाइटिस है, वो उससे हम छुटकारा पा सकें। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि गले की हाइजीन प्रॉपर तरीके से मेंटेन करनी होगी। अब गले की जो हाइजीन है उसे मेंटेन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शन पनप रहा है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन पनप रहा है या जो कोई अदर इन्फेक्शन वहां पर पनप रहा है, उस इन्फेक्शन को खत्म करता है, उस इन्फेक्शन को ज्यादा पनपने नहीं देती है अगर हम गले की हाइजीन साफ सफाई प्रॉपर तरीके से रखें। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हेलो एवरीवन, गले से रिलेटेड काफ़ी सारी समस्याएं आपकी अभी भी चल रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम गले में लाल दाने होना यानी कि जिसे हम ग्रैनुलर फेरेंजाइटिस के नाम से जानते हैं, उसके ट्रीटमेंट के बारे में समझेंगे, उसका इलाज कैसे कर सकते हैं और कैसे हम इससे बच सकते हैं। आगे भी अगर आपको बचना हो ग्रैनुलर फेरेंजाइटिस से, आपने देखा होगा कि जब भी हम मुंह खोलते हैं तो सामने की दीवार पर, जस्ट सामने की दीवार पर आपको लाल 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 दाने देखने को मिल जाते हैं। कई बार इसमें आपको व्हाइट मटेरियल भी देखने को मिल जाता है। जब आप खाना खाते हैं तो कई ऐसे मरीज हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कई ऐसे मरीज होते हैं जिनको जलन होती है, दर्द होता है, खाना निगलते समय दर्द होता है, जब खाना खा रहे होते हैं उस टाइम पर आपको जलन होती है। तो इस तरह की समस्याएं अगर आपको हैं तो इस वीडियो को अंत तक पूरा समझिएगा और समझेंगे कि किस तरह से आपको इस बीमारी से बचना है, कैसे इलाज आपको इस बीमारी का करना है। सो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रैनुलर फेरेंजाइटिस जो होता है इसके रीजन क्या होते हैं। बेसिकली अभी तक हमने समझा कि ग्रैनुलर फेरेंजाइटिस होता क्या है और इसके रीजंस क्या होते हैं, ये समझिए। सबसे पहला रीजन होता है कि हो सकता है किसी मरीज को टॉन्सिलाइटिस हो, यानी कि टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो। टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम अगर लंबे समय से आपको चल रहा है, जैसे कि 6-7 महीने हो गए, 1 साल हो गया, कई ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनको 4-4 5-5 साल से टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है, यानी टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से आपको ये दिक्कत आएगी। इसके अलावा दूसरा जो रीजन होता है वो होता है वायरल इन्फेक्शन होना। अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी आपको गले से संबंधित जो समस्याएं हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो गले में अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, लाल दानों की दिक्कत है, या गले में अगर आपको लाल लाल एरिया भी हो रहा है, या दर्द होता है, या आपको जलन होती है खाते समय, तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी मिल सकती है। अब यहां पर तीसरा जो रीजन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा गले के अंदर तब भी आपको ये समस्या आएगी। फेरिंग्स में जो सूजन आती है जिसे हम फेरेंजाइटिस कहते हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी ये हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि किसी मरीज को पीएनडी हो, यानी पोस्ट नेजल डिस्चार्ज हो। आपने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जो पोस्ट नेजल डिस्चार्ज का ट्रीटमेंट बताते हैं, लेकिन हमने एक अलग वीडियो में नेचुरल ट्रीटमेंट पोस्ट नेजल डिस्चार्ज के लिए बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो की प्लेलिस्ट जरूर देखें चैनल पर जाकर के, आपको बहुत ही अच्छा और घरेलू इलाज पीएनडी के लिए मिल जाएगा। पीएनडी क्या होता है कि गले में आपको बार बार बलगम बनता रहता है, बलगम गिरता रहता है, जिससे आप काफी सारे इरिटेट होते हैं और उस बलगम को बाहर निकालने की आप बार बार कोशिश करते रहते हैं। ये पीएनडी की कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा पीएनडी के अलावा और क्या हो सकता है, जैसे हो सकता है गले की एलर्जी हो। कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको गले की एलर्जी की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब गले में एलर्जी कई प्रकार की हो सकती है। हो सकता है किसी खाने पीने की चीज से है, या हो सकता है किसी स्मेल से है, या हो सकता है किसी काम धंधे से है। तो इस प्रकार की कई एलर्जियां जो होती है, एक्यूपेशनल जो एलर्जी है, या फूड एलर्जी है, या फिर हो सकता है किसी पेशेंट को परफ्यूम एलर्जी है। तो ये अलग अलग एलर्जी की वजह से भी आपको गले में अगर एलर्जी है, फेफड़ों की एलर्जी है, या फिर आपको हो सकता है कि नोज से रिलेटेड जो साइनसाइटिस है वहां पर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें भी आपको ये दिक्कत हो सकती है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ रीजंस हैं। इसके अलावा और क्या रीजंस हो सकते हैं? इसके अलावा रीजंस हो सकते हैं कि हो सकता है किसी पेशेंट को फेरिंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, फेरिंग्स में कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, जीईआरडी की प्रॉब्लम हो। जीईआरडी यानी कि जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज होता है, वो खाना जो हमारा होता है वो खाना गले तक रिटर्न आ जाता है एसिड के साथ में।
तो जब HCl हो जो खाने के साथ मिक्स हो जाता है, एसिड मिक्स हो जाता है, वो खाना अगर गले तक आएगा तो अल्सर बनाएगा और अल्सर्स में से ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं पनपना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये समस्या भी इसकी वजह से यानी GERD की वजह से ये दिक्कत आ सकती है। तो कैसे ठीक करें, इलाज क्या है, आपको क्या करना होगा जिससे कि ये जो गले की समस्या है हमारी, जो हमारे लाल लाल दानों की समस्या है, जो हमें ग्रैनुलर फेरेंजाइटिस है, वो उससे हम छुटकारा पा सकें। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि गले की हाइजीन प्रॉपर तरीके से मेंटेन करनी होगी। अब गले की हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं ये तो आपको समझना जरूरी है। अब गले की जो हाइजीन है उसे मेंटेन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शन पनप रहा है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन पनप रहा है या जो कोई अदर इन्फेक्शन वहां पर पनप रहा है, उस इन्फेक्शन को खत्म करता है, उस इन्फेक्शन को ज्यादा पनपने नहीं देती है अगर हम गले की हाइजीन साफ सफाई प्रॉपर तरीके से रखें। तो कैसे रखें, हो सकता है कि अगर आपके पास मान के चलिए कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और अगर आप प्रॉपर प्रिवेंशन नहीं करते हैं, प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, तो आपको ये समस्या और बढ़ती चली जाएगी और काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस बनाएगी। तो इसमें आपको याद रखना है कि अगर किसी मरीज को इससे बचना है, प्रिवेंशन करना है, तो गुनगुने पानी से गार्गल्स जरूर करें या बीटाडिन के गार्गल्स आप कर सकते हैं। मेडिसिन क्या लें, इसमें जो मेडिसिन है सबसे पहली मेडिसिन होती है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम अगर किसी मरीज को लाल लाल दाने हो रहे हैं, गले में दर्द हो रहा है, तो आर्सेनिक एल्बम जो है बेस्ट मेडिसिन है। आर्सेनिक एल्बम 200 पोटेंशियम में दिन में 2 बार सुबह एंड शाम को ले सकते हैं, केवल और केवल 7 दिन के लिए। 7 दिन में आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर कोई पेशेंट को मान के चले गले में बहुत ज्यादा दर्द है, सिर में भी दर्द होता है, टॉन्सिलाइटिस भी है, तो ऐसे मरीज को फिर आप दे सकते हैं बेलाडोना 200 पोटेंशियम में दिन में 2 बार सुबह एंड शाम को 4-4 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर आप देंगे तो काफी सारी प्रॉब्लम आपकी 7-8-10 दिन में ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा तीसरी मेडिसिन होता है फ्रेंड्स हिपरसल्फ। हिपरसल्फ एक ऐसी मेडिसिन है जो अगर किसी मरीज को पस फॉर्म हो रहा है, वहां पर हल्का हल्का आपने देखा होगा कि पस जैसा बन रहा है, तो हिपरसल्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका आपको देखने को मिलता है। तो हिपरसल्फ भी बहुत ही बेस्ट मेडिसिन होता है अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिल्स में अगर क्विंसी है या फिर अगर किसी मरीज को पस जैसा बन रहा है तो हिपरसल्फ आप ले सकते हैं। इसके अलावा ले सकते हैं हम एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका का कैसा पेन होता है, स्टिकिंग पेन होता है। स्टिकिंग पेन मतलब कि जैसे जो आपने देखा होगा ततैया होता है, वो अगर काट जाए तो एक अलग प्रकार का पेन होता है, दर्द होता है। ऐसा अगर दर्द है मरीज को तो फिर आप एपिस मेलिफिका 200 पोटेंशियम में दिन में 2 बार सुबह एंड शाम को 4-4 ड्रॉप्स आप ले सकते हैं और इससे आप अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इससे आप अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।